श्री महेशम कल्पांत हीलिंग सेंटर में आप सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सजग हो जाएं और श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं, सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास और देखें कि श्वास के साथ आपका शरीर, आपका मन रिलैक्स होता जा रहा है। शांत होता जा रहा है। स्थिर होता जा रहा है। इस शांति में, इस स्थिरता में महसूस करें कि एक कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके ऊपर गिर रहा है। एक कलरफुल शावर आपके ऊपर गिर रहा है। कलरफुल शावर आपके ऊपर गिर रहा है और उस ऊर्जा का एहसास करें। जो रंगीन ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है, उसका एहसास करें। जो ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, उनका एहसास करें। लगातार ऊर्जा आ रही है। कॉस्मिक एनर्जी का झरना आपके सिर के ऊपर गिर रहा है। उस ऊर्जा का एहसास करें, उस ऊर्जा को महसूस करें। अनेक कलर की ऊर्जा
या सतरंगी इंद्रधनुष जैसे कलरों की ऊर्जा का झरना आपके सर के ऊपर गिर रहा है। और उस ऊर्जा का प्रभाव पूरे शरीर में हो रहा है। वह ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ रही है। उस दौड़ती हुई ऊर्जा का एहसास करें। कलरफुल एनर्जी का झरना आपके सिर के ऊपर गिर रहा है और वह सिर से आपके अंदर सहस्त्र चक्र से होता हुआ पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। पूरे शरीर में एनर्जी बढ़ती हुई पूरे शरीर में एनर्जी का प्रभाव और यह एनर्जी शरीर के चारों ओर बाहर भी जा रही है। आपके चारों ओर अनेक सतरंगी रंग की ऊर्जा की लहर बन रही है। इस ऊर्जा की लहर को देखने की कोशिश, महसूस करने की कोशिश करनी है। जो ऊर्जा की लहर आपके चारों ओर निर्मित हो रही है, उस ऊर्जा की लहर को भी देखना है, उस लहर को भी महसूस करना है। और जो आपके अंदर ऊर्जा के कलर प्रवेश कर रहे हैं, उन ऊर्जा के कलरों को भी महसूस करना है। और ये सतरंगी रंग आपके शरीर में 7 रंगों की ऊर्जा सभी रोगों को खत्म कर देगी, सभी समस्याओं को खत्म कर देगी, सभी जरूरतों को पूरा कर देगी। तो इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को फैलने दें। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस ऊर्जा की संवेदनाओं का एहसास, इस ऊर्जा के कंपन का एहसास इस ऊर्जा की तरंगों का एहसास और लगातार इन एहसास में डूबते जाना है। शरीर में जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, जो भी तरंगें आ रही हैं, जो भी हिलचल हो रही हैं, उनका एहसास करते हुए लगातार आगे बढ़ते जाना है। अनंत गहराइयों में डूबते जाना है और जो कुछ घटित हो रहा है उसका एहसास करते हुए आगे बढ़ना है। पूर्ण साक्षी भाव में, पूर्ण साक्षी भाव
ये सारा संसार तुम्हारे अंदर है, सारी सृष्टि तुम्हारे अंदर है। और तुम इस संसार में सारे व्याप्त हैं, पूरे संसार में आप व्याप्त हैं। लेकिन ना ही तुम संसार में हो और ना ही संसार तुम में। ना तो ये संसार तुमको टच कर पाए, ना तुम संसार को टच कर पाओ। और ये तभी संभव है जब आप साक्षी बन जाते हैं। शरीर के साथ ये संसार कुछ नहीं है। न सत्य है, न असत्य। और आत्मा शुद्ध चैतन्य मात्र है। ऐसा विश्वास, ऐसी कल्पना अपने अंदर पैदा करें कि आत्मा चैतन्य शुद्ध है। और ये संसार न सत्य है, न असत। और जब संसार ना ही है, ना ही होगा, तो और कल्पनाओं को कहां तैयार करें। सारी कल्पनाएं, सारे विचार गिर जाते हैं। न सुख की कोई इच्छा और न दुख का कोई डर। समस्त कल्पनाएं खत्म हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति केवल धन पर कल्पनाओं को खड़ी करते हैं और हमेशा धन के बारे में सोचते हैं। उन्हें स्वप्न में भी धन ही धन दिखाई देता है, रुपए ही रुपए दिखाई देते हैं। तो कुछ लोग पद के दीवाने हैं, कुर्सी के दीवाने हैं कि पद ऊपर उठता जाए, इसी की फिक्र में लगे हुए हैं। फिर चाहे उस पद के लिए फांसी क्यों न लग जाए, पद बड़ा होना चाहिए। इसी प्रकार कुछ लोग स्वर्ग की कामना कर रहे हैं कि स्वर्ग में बैठेंगे, यहाँ क्या रखा है। यहाँ के पद, यहाँ की कुर्सियां आज मिलती हैं, कल छिन जाएंगी, तो यहाँ बैठने में क्या सार है।
स्वर्ग की कुर्सी हासिल करेंगे, स्वर्ग का सिंहासन हासिल करेंगे और वहां कलम वृक्ष होंगे। कलम वृक्ष के नीचे जो मांगेंगे वो मिल जाएगा और ना कोई समय का बंधन होगा ना सीमा का। तो ऐसी अनेकों कल्पनाएं हैं जिनके सहारे मनुष्य जीता चला जाता है और सबकी अपनी अपनी कल्पना है, सबका अपना अपना एक निश्चित लक्ष्य है। लेकिन ये सब मन के खेल हैं। ये सही स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष व भय सब कल्पना मात्र हैं। केवल और केवल कल्पना। मैं तो स्वयं शुद्ध स्वरूप हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। और जब स्वयं को शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप देखेंगे, महसूस करेंगे, लेकिन उस पल वो घटना घट जाती है जब चैतन्य और परमात्मा का मिलन हो जाता है। और हृदय रूपी दर्पण में आप स्वयं के चित्त को देख पाते हैं, उस आनंदमय चित्त को, उस शांतिमय चित्त को, उस प्रसन्नतामय चित्त को जिसकी आप कल्पना करते हैं। सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं, सारे विचार मिट जाते हैं। तो हृदय में जो भाव उठते हैं वही गुरु के भाव होते हैं और वही परमात्मा के भाव होते हैं। तुम्हारी कल्पनाएं, कल्पनाओं के जाल, तुम्हारे विचार, अनेकों विधियां, अनेकों औषधियां ही स्वस्थ होने को रोक रही हैं। क्योंकि स्वस्थ तो ये पहले से ही है। उस स्वस्थता को स्वीकार करना है।
स्वयं को इस ऊर्जा के रूप में, परमात्मा के रूप में, शास्त्र के रूप में, आनंद के रूप में, शांति के रूप में एहसास करना है। और इन एहसासों को स्वीकार भी करना है। उन एहसासों को स्वीकार भी करना है। शांति को पाना है, आनंद को पाना है, उस परमात्मा को पाना है, लेकिन ये तो मिला हुआ ही है। सब कुछ मिला हुआ है। एक क्षण मात्र में आपको केवल स्वीकार करना है। आपको स्वीकार करना है कि मैं शांत हूं, तो शांत हो जाते हैं। आपको स्वीकार करना है कि मैं आनंद रूप हूं, तो आनंदमय हो जाते हैं। अद्भुत गहरी शांति और गहरा आनंद प्रकट होने लगता है। हम हमेशा आनंद दूसरे के पास देखते हैं। हर मुस्कुराहट को दूसरे की मानते हैं और स्वयं को हमेशा दुखी मानते हैं। और इसीलिए हम जीवन भर दुखी होते चले जाते हैं। चारों ओर हम हमेशा दूसरे व्यक्ति को ही सुखी मानते हैं और स्वयं को दुखी। हर व्यक्ति सोचता है कि सामने वाला ज्यादा सुखी है, सामने वाला ज्यादा आनंद में है, और मैं ही सबसे ज्यादा दुखी हूं, मैं ही सबसे ज्यादा परेशान हूं, मैं ही सबसे ज्यादा बीमार हूं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि प्रत्येक व्यक्ति इसी बात को सोच रहा है। आप जितने लोगों के बारे में ये सोच रहे हैं, उतने ही लोग आपके बारे में भी यही सोच रहे हैं। लेकिन एक बार अंदर झांक कर देखें, स्वयं का एहसास करके देखें। स्वयं का एहसास और सारे दुख खत्म। स्वयं का एहसास और फिर सारे सुख अपने, शांति अपनी, आनंद अपना, करुणा अपनी, प्रेम अपना। सब कुछ अपना। ये सारा संसार अपना, सारे संसार का प्रेम अपना, आनंद अपना, ये चेहरे की मुस्कुराहट अपनी।
ये प्रकाश अपना सब कुछ अपना चेहरे के भाव, ये आनंद के भाव, ये शांति के भाव, सब कुछ अपने और नहीं तो अगर चरस को नहीं जानेंगे, जब तक स्वयं को न जान पाएंगे तब तक यही सारे सुख हमेशा दूसरे के पास न जाएंगे। आप हर वक्त दुख 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 करते चले जाते हैं। मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, 24 घंटे कहते चले जाते हैं। कभी कहते हैं बच्चों से दुखी हूँ, कभी कहते हैं शरीर से दुखी हूँ, कभी कोई दुख, कभी कोई दुख, और पूरे दिन उसी को स्वीकार करते हैं, उसी को कहते रहते हैं। और इसीलिए पूरे जीवन दुखी दुख बरसता रहता है। लेकिन स्वयं को जानकर जब हम ये अनुभव कर लेते हैं, आनंद का अनुभव, शांति का अनुभव, तो अंदर एक समझ पैदा होती है। और आनंद की वर्षा होने लगती है, प्रेम की वर्षा होने लगती है। और फिर हम ही सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो अपने आप को सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माने, क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई सौभाग्यशाली हो ही नहीं सकता। स्वयं के प्रति जागना है, फिर स्वयं की चेतना को जगाना है, याद दिलाना है कि मैं ही सौभाग्यशाली हूँ। मुझ पर ही प्रेम की वर्षा हो रही है, मुझ पर ही आनंद की वर्षा हो रही है, मुझ पर ही शांति की वर्षा हो रही है। और उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन को सफलता और असफलता के खेल से आगे निकालना है।
जीत और पराजय से आगे निकालना है। हमने पूरे जीवन को एक जंग बना दिया, लड़ाई का मैदान बना रखा है। उस लड़ाई में कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। जीत जाते हैं तो कुछ पल के लिए खुश हो जाते हैं, और हार जाते हैं तो फिर दुखी हो जाते हैं। और इस जंग में ज्यादातर हार ही होती है। जो जीत भी होती है वो भी हार का रूप होती है। कि वो क्षणिक कुछ आनंद आगे एक नया कष्ट पैदा कर देता है। तो इस जंग का त्याग करना है। ना अच्छा ना बुरा, ना सत्य ना असत, कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। और स्वयं के स्वरूप को, स्वयं के आनंद को, स्वयं की शांति को पूर्ण साक्षी भाव से केवल स्वीकार करना है। और इस शांति में डूबते जाना है, इस गहराई में डूबते जाना है। गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता। गहराई में डूबते जाएं। गहरी शांति, गहरा आनंद। गहरी शांति, गहरा आनंद। और चेहरे पर एक मुस्कुराहट। मुस्कुराता हुआ चेहरा। गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा। अद्भुत गहरी शांति। गहरा आनंद।
गहरी शांति में डूबते जाएं, गहरे आनंद में डूबते जाएं। पूरी तरह से खाली, केवल और केवल शून्यता, गहरी शून्यता। अनंत गहरी शुद्धता। और शून्यता का एहसास करते हुए स्वयं को देखें, स्वयं के चेहरे को देखें। अपने चेहरे को देखें, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। और चेहरे को देखते हुए दो गहरे लंबे सांस भरें, दो गहरे लंबे सांस। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।